तो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इस समय हम लोग फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। तो आज हमें विद्युत धारा के इस चैप्टर में ओम का नियम पढ़ना है। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम जो थे इनका जो पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1826 में किसी चालक पदार्थ पर इन्होंने एक परीक्षण किया था, एक थ्योरी दी थी इन्होंने। तो इन्होंने ये बताया था कि जो किसी भी परिपथ में जब कोई चालक होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, अगर उनके सिरे के बीच जो हमारा विभवांतर वी होता है और उस परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई होती है, इनके बीच में इन्होंने एक संबंध को स्थापित किया था और उसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो इनके अनुसार जो नियम बनाया गया था वो नियम क्या था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था कहने का मतलब है कि इसके ताप अथवा यांत्रिक विकृति को अगर हम डिटेल समझे तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक विकृति का मतलब उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो इसको हम कहते हैं हमारा यांत्रिक विकृति। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी परिपथ में अगर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, किसी चालक के दो पॉइंट के बीच में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है, उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उस चालक में प्रवाहित जो धारा होती है, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यही नियम क्या था, ओम का नियम। तो अगर ओम के नियम के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम मान लें कि यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या है, वी, विभवांतर क्या है, वी, तथा उसमें बहने वाली धारा अगर हम मान लेते हैं आई होता है, तो हम कह सकते हैं ओम के नियम अनुसार कि वी प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, आई। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं वी बराबर आर इंटू आई। आर जो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक समानुपाती स्थिरांक होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। आर को क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध। अगर यहाँ से हम आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान क्या हो जाएगा, इस आर को यहीं पे छोड़ दे, आई को इधर ला दे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा वी अपान के आई, जो कि क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। तो अब यहाँ से आर की अगर हम परिभाषा बनाएं कि प्रतिरोध हमारा होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में चालक तार द्वारा उत्पन्न अवरोध को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब है कि चालक तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा है, अगर उसके प्रवाह में अगर कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसी अवरोध को हम क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। और इसका मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। और वीमी के सूत्र की बात करें तो m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -3, a के पावर -2 होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो ओम्स लॉ जो होता है, ओम ने जो ये नियम दिया था, ये सिर्फ एक कंडक्टर के लिए होता है, मतलब किसी चालक पदार्थ के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, अन्यथा किसी और पे हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अर्धचालक मटेरियल होगा या कोई कुचालक मटेरियल होगा तो वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ये सिर्फ किसके लिए होता है, आपका चालक पदार्थ के लिए होता है। तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ क्या थे, सबसे पहले अगर हम ओम के बारे में जानने की कोशिश करें तो ओम्स क्या थे, ये जर्मनी के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने किस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया था, तो इन्होंने ये बताया था कि किसी परिपथ में अगर हम किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में इन्होंने एक संबंध बताया था, जिसे ही हमने क्या कहा था, ओम का नियम कहा था। मतलब वी और आई में इन्होंने एक रिलेशन स्थापित किया था। तो इनके अनुसार जो नियम था वो नियम यह कहता है कि अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें, भौतिक अवस्था कहने का मतलब उसके टेम्परेचर में या फिर उसके यांत्रिक विकृति न करें, यांत्रिक विकृति का मतलब उसके लंबाई में या फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है हमारा, आर आता है। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू आई। और आर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और विद्युत प्रतिरोध जैसा मैंने कहा कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह में चालक तार द्वारा उत्पन्न अवरोध
चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब वह गुण जिसके कारण किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें तो ओम होता है, बीमा की बात करें तो m के पावर 1, l के पावर 2, t के पावर -3, a के पावर -2 होता है। और अगर हम यहाँ पे एक और बात करें तो ओम का नियम केवल चालक पदार्थों के लिए सत्य है, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला देखो क्या है हमारा मिला है, V बराबर R इंटू आई। अगर इस फार्मूले में अगर हम बात करें तो क्या है, सबकी घात 1 है, मतलब ये सिंगल घाती है। यहाँ पे हमारा कोई भी किसी के ऊपर कोई डबल घात नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है हमारा mx, एक किसका फार्मूला होता है हमारा, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो उसी प्रकार हमारा v बराबर दिख रहा है यहाँ पे, v बराबर क्या है, r इंटू आई। जैसे हमारा m कांस्टेंट होता है वैसे ही r हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर a समीकरण हमारा सरल रेखा का है तो a समीकरण भी कैसा होगा, सरल रेखा का ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि v और i के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा, अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें, क्या हो, यहाँ पे v हो, यहाँ पे i हो, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका i हो, यहाँ पे आपका v हो, तो इसके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रा करें, अगर इसको मैंने शो किया I से, इसको V से, तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका प्राप्त होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे यही हमारा क्या था, ओम्स लॉ था, ओम का नियम था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किस किस चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पे डिपेंड करता है, वो हमारी क्या क्या है। पहली बात क्या है हमारा, कि जो प्रतिरोध होता है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर करने का मतलब ये है कि अगर हम पदार्थ को चेंज कर देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। मतलब अगर ये जैसे जैसे हम पदार्थ को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बदलता है। वो बिल्कुल ही क्या होता है, पदार्थ पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध क्या है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी चालक का, अगर हम उसके फिजिकल चीज़ों में कोई परिवर्तन ना करें, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, लेकिन उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में भी क्या होता है, लगातार बदलाव होता है। और किसी चालक का जब प्रतिरोध हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। तो लंबाई की क्या होता है, ये समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L। मतलब अगर L को हम बढ़ा देंगे तो हमारा R का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट, कि किसी प्रतिरोध किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम मान लेंगे कोई चालक हमारा है, उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल कितना हो, A हो, तो आपका जो R होता है वो A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर कोई चालक अगर हमारा मोटा है तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, जस्ट उल्टा होगा। अगर A का मान ज़्यादा है तो R का मान कम होगा, अगर A का मान कम है तो R का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर तार आपका मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर वायर आपका पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/A। अगर समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को अगर हम मिला दें, यहाँ पे क्या है हमारा R प्रोपोर्शनल टू L है, यहाँ पे क्या है R प्रोपोर्शनल टू 1/A है। अगर दोनों को अगर हम मिला दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L/K। तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/K। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएं अगर हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R बराबर रो इंटू L/Ka, या फिर इसी को हम कह सकते हैं रो बराबर, इसको अगर हम रो को इधर छोड़ दें, एक को इधर ले जाएं, तो R इंटू A/K L। तो अब यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा नया आता है जिसको हम बोलते हैं रो। तो रो क्या है हमारा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, किसी भी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इस रो को हम क्या बोलते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को हम सिंगल नेम से जानते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं इसको, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब ये क्या है,
अगर हम बात करें कि अभी हमारा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होता है जिसकी लंबाई 1 इकाई तथा अनुप्रस्थ भी 1 वर्ग इकाई हो। कहने का मतलब ये है कि अगर L और A का मान 1 हो जाए, अगर L हमारा क्या हो जाए 1 मीटर हो जाए, A हमारा क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो R ये जो रो होता है आपका प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे वही हमने क्या किया है कि L बराबर 1 मीटर रखा है, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखा है, तो अगर हमें मान रख दिए तो रो बराबर क्या मिल जाएगा हमें R। कहने का मतलब ये होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा वह मान है जो कि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा वह प्रतिरोध है जो कि किसी भी चालक की 1 मीटर लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट भी क्या हो हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल R। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा चालकता एवं विशिष्ट चालकता, तो अब चालकता क्या होती है, जैसे हमारा क्या है प्रतिरोध होता है उसी का जस्ट जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं चालकता बोलते हैं। तो किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम होती है। कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा पदार्थ है, अगर इसकी चालकता इतनी है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर चालकता ज़्यादा है तो प्रतिरोध उसमें कम होगा, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो चालकता उसमें कम होगी। तो चालकता और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम होती है। चालकता किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है। जैसा कि अभी हमने प्रतिरोध के बारे में देखा कि प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, लेकिन चालकता क्या है, किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है, अप्रोच करता है, सहायक होता है, उसको बहने में हेल्प करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। और चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होती है। तो कह सकते हैं अगर प्रतिरोध चालकता को अगर हम शो कर रहे हैं कैपिटल G से, तो G बराबर हम कह सकते हैं 1/R। ठीक है। अगर हम R का मान यहाँ पे पुट कर दें तो R का मान हमें क्या मिला था, R बराबर हम जानते हैं कि हमारा क्या है रो A इंटू L। तो इसका मान अगर यहाँ पे रख देंगे तो G बराबर क्या मिल जाएगा 1/रो इंटू A/L। यहाँ पे क्या होता है L अपान ए होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है L/A। तो क्या हो जाएगा A/L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा G बराबर 1/रो को हमने एक नया नाम दे दिया, एक नया कांस्टेंट के रूप में हमने लिख दिया है, उसको हमने बोल दिया क्या है ये K। तो K क्या है 1/रो के बराबर है। तो यहाँ पे G बराबर क्या हो जाएगा K इंटू A/L। अब यहाँ पे जैसा कि हमने मेंशन किया है कि जहाँ पे K क्या है आपका 1/रो के बराबर है, और इसी K को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। जिस प्रकार से हमने बोला था रो को विशिष्ट प्रतिरोध, वैसे ही K को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है, अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है, जो विलोम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता हमेशा क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होती है। तो अगर विशिष्ट चालकता की अगर हम बात करें मात्रक की, तो क्या होता है हमारा मोह पर मीटर, या इसे हम कहते हैं सीमेंस पर मीटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला होता है आपका, उस फार्मूले से इसको हम मेंशन करें तो क्या मिलेगा हमारा, जो G बराबर मिलता है हमारा क्या होता है मोह पर मीटर मिलता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें K बराबर, ठीक है, तो अब आगे हमें देखना है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, मोह पर मीटर, और सीमेंस का और सीमेंस पर मीटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप लोग को नहीं निकलवाया था, तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम मात्रक निकालना चाहें, यहाँ पे रो का मात्रक अगर निकालना चाहें, तो R का मात्रक क्या होता है आपका ओम होता है। R का मात्रक क्या होता है यहाँ पे ओम होता है। और A का मात्रक क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि A क्या है आपका क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, और अपान के क्या होता है L क्या होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमारा ओमेगा मीटर। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है ओमेगा मीटर होता है। तो वैसे ही वहाँ पे क्या होता है, अगर जस्ट उल्टा होता है तो ओम का जो जस्ट उल्टा होता है वो क्या होता है आपका, जो चालकता होती है वो मोह होती है। जैसे हमारा प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता होता है। तो चालकता जो G का आपका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका मोह होता है।
तो यहाँ पे इसी वजह से आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो उसका विशिष्ट चालकता जो होती है, उसका जो मात्रक होता है mho पर मीटर होता है। ठीक है, और इसको हम सीमेंस पर मीटर भी बोलते हैं। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे आगे जो देखेंगे उसमें ये देखेंगे प्रतिरोध को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं आपस में। तो ये दो तरीके के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो इसके डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।